फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास की। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का राज लौटते ही महिलाएं खौफ में है। महिलाओं को लेकर तालिबान के नियम आजादी का गला घोटने जैसे है। अब तालिबान फिर से देश में इन नियमों को लागू करने जा रहा है। जो महिलाएं देश से बाहर निकलने में कामयाब रही वो खुद को खुशनसीब समझ रही है, लेकिन जो वही रह गई उनका क्या? उन्हें तालिबान के क्रूर कानूनों का सामना करना पड़ सकता है। तालिबान ने घोषणा कर दी है कि वो शरिया कानून लागू करेगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है शरिया कानून। शरिया इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है। इसे इस्लाम की पवित्र किताब कुरान, सुन्नाह और हदीस से लिया गया है। शरिया का शाब्दिक अर्थ पानी का एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता। शरिया कानून के जरिए सभी मुसलमानों को जीने का एक रास्ता दिखाता है। इसमें उन्हें इस्लाम में बताई गई चीजों का पालन करना होता है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना और गरीबों को दान करना शामिल है। इसका उद्देश्य मुसलमानों को यह समझाने में मदद करता है कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू को ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार कैसे जीना चाहिए। शरिया का व्यवहारिक में क्या मतलब है? शरिया एक मुसलमान को दैनिक जीवन में हर पहलू से अवगत कराता है। उदाहरण के लिए एक मुस्लिम को उसके सहयोगी काम के बाद पब में आने के लिए बुलाते हैं, मगर अब वो ये सोच रहा है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। ऐसे में वो मुस्लिम व्यक्ति सलाह के लिए शरिया के विद्वान के पास जाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अपने धर्म के कानूनी ढांचे के भीतर कार्य कर पाए या नहीं। दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में जहां मुसलमान मार्गदर्शन के लिए शरिया कानून की ओर रुख करते हैं, उनमें पारिवारिक कानून, वित्त और व्यवसाय शामिल है। शरिया कानून अपराधों को दो कैटेगरी में बांटता है। इसमें पहला हद अपराध है, जो गंभीर अपराध है, इसमें सजा दी जाती है। दूसरा तजीर अपराध है, जहाँ सजा देने के फैसलों को जज के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। हद अपराधों में चोरी शामिल है। ऐसा करने पर अपराधी के हाथ काट दिए जाते हैं। शरिया कानून के तहत कैसे सुनाए जाते हैं फैसले? किसी भी कानूनी प्रणाली की तरह शरिया कानून भी जटिल है और इसका अभ्यास पूरी तरह से विशेषज्ञों की गुणवत्ता और ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। इस्लामी जज मार्गदर्शन और निर्णय जारी करते हैं। मार्गदर्शन, जिसे औपचारिक कानूनी निर्णय माना जाता है, उसे फतवा कहा जाता है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल है। 4 सुन्नी सिद्धांत है, हनबली, मलिकी, शफी और हनफी, और एक शिया सिद्धांत है जिसे शिया जाफरी कहा जाता है। पांचों सिद्धांत इस बात में एक दूसरे से अलग है कि वे उन ग्रंथों की व्याख्या करते हैं जिनसे शरिया कानून निकला है। तालिबानी राज में महिलाओं के लिए ऐसे कठिन नियम कानून बनाए जाते हैं जो मानव अधिकारियों का सीधा हनन है। शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को तमाम अधिकार छीन लिए जाते हैं। साल 2001 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, महिलाओं ने बहुत कुछ सहा है। एक बार फिर रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं और लड़कियों को उन्हीं नियमों के मुताबिक रहना होगा।